अहम खबर दें आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी की अपीलों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। 5 रुकनी बेंच ने अली जफर की बानी PTI से मुशावरत की इस्तदा मंजूर करते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुलाकात करवाने की हिदायत कर दी है। समाअत के दौरान PTI ने एक बार फिर बेंच की तश्कील पर एतराज़ किया, जिसको बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया है। समाअत में PTI के वकील और चीफ जस्टिस के माबैन सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। केस में मजीद क्या कुछ हुआ, हम बात करेंगे कंबर जैदी से। जी कंबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आर्टिकल 63A नज़रसानी अपील की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। आज जो अली जफ़र साहब हैं बानी PTI के वकील, उन्होंने अपने दलाइल दिए। उनके दलाइल में 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह थी कि ये बेंच जो है वो केस नहीं सुन सकता। एक तो उन्होंने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो बनी है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं थे, सीनियर प्रीमियर जज का होना लाजिम है, और इस कमेटी पर उनको एतराज़ था। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑथर जज जो जस्टिस मुनीब हैं वो इस बेंच में शामिल नहीं है, लिहाजा ये बेंच नहीं सुन सकता। अली जफ़र साहब ने कहा कि जब तक आप मेरी इस इस्तदा पर फैसला नहीं सुनाएंगे मैं आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम जजेस से मशवरा किया गया और मुतफ़िक़ा तौर पर तमाम जजेस ने अपना फैसला सुना दिया और जो बेंच पर एतराज़ PTI की जानिब से आयद किए गए थे उनको मुस्तरद कर दिया गया। जो इस तमाम मामले में PTI के वकील हैं मुस्तफ़ैन काज़मी, उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से तल्ख कलामी भी हुई। अली जफ़र साहब जब आर्ग्यूमेंट कर रहे थे तो मुस्तफ़ैन काज़मी साहब खड़े हो गए। अली जफ़र ने 2 आर्ग्यूमेंट किए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे अपने मौक्किल से मिलने की जो है हिदायत लेनी है उनसे कि आगे किस तरह से केस प्रोसीड करना है, लेकिन इस पर चीफ जस्टिस ने इजाज़त नहीं दी। तो मुस्तफ़ैन काज़मी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका है और हम अपने मौक्किल से नहीं मिलेंगे तो केस आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, जिस पर मुस्तफ़ैन काज़मी को चीफ जस्टिस ने कहा हु आर यू, आप साइड पर जाकर बैठ जाएं। मुस्तफ़ैन काज़मी नहीं हटे और उन्होंने चीफ जस्टिस को फ्रॉड करार दिया। इस तमाम मामले पर उनकी जानिब से जो बदतमीज़ी की गई, इस पर चीफ जस्टिस ने सादा जो लिबास में मलबूस सिक्योरिटी एहलकार थे उनको बुलाया और कहा कि इनको कोर्ट से निकाल दीजिए। मुस्तफ़ैन काज़मी कोर्ट से बाहर आ गए और फिर अली जफ़र से बेंच ने शिकायत की कि ये क्या तरीका है, इस तरह से केस को आगे नहीं चलाया जा सकता। हम यहाँ पे इज़्ज़त के लिए बैठे हैं, किसी की इज़्ज़त को इस तरह से मजरू नहीं करना चाहिए। हम जज हैं, हम ज़ब्त का मुज़ाहरा कर रहे हैं। जस्टिस जमाल की जानिब से दलाइल दिए गए, जस्टिस जमाल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि हम बतौर जज जो हैं जितनी बर्दाश्त का मुज़ाहरा करते हैं, आम बैठा हुआ शख्स इतनी बर्दाश्त का मुज़ाहरा नहीं कर सकता। फिर जब मुस्तफ़ैन काज़मी अदालत से जा रहे थे तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अब कुछ लोग इनके साथ चले जाएंगे, फिर उसको नशर किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों की तरफ भी इशारा किया। आज पूरी समाअत के दौरान जो PTI की इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी गई। तो PTI की जानिब से ये मौक़िफ़ था कि हम अपने मौक्किल से पूछेंगे, यानी बानी PTI से पूछा जाएगा कि आया कि इस्तदा मुस्तरद होने के बाद इस केस को आगे चलाना है या नहीं। इस तमाम मामले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर केस की समाअत मुलतवी करते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को यह हिदायत की कि आप जो है वो ये इस बात को यकीनी बनाएं कि अली जफ़र साहब की मुलाकात आज रात इमरान खान साहब से हो जाए ताकि हम कल इस केस को फिर से मुकर्रर कर दें। अली जफ़र साहब ने कहा है कि मैं अपने मौक्किल की हिदायत लूँगा, यानी इमरान खान साहब से हिदायत ली जाएगी कि इस्तदा मुस्तरद होने के बाद बेंच के हवाले से इस केस को वो आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, मेरिट पर दलाइल देना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत जो कि 5 रुकनी बेंच कर रहा था वो मुलतवी कर दी। जी, समाअत में PTI के वकील और चीफ जस्टिस के माबैन सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अपडेट कर रहे थे कंबर जैदी, बहुत शुक्रिया आपका।